स्टार्टिंग में देखते हैं जो फ्लेम और मार्च होते हैं वो कहते हैं रसल क्या तुम इस मिशन में नहीं जाना चाहते तुम मुझे बता सकते हो। या फिर जो ओल्ड मैन ने तुमसे सारे शब्द कहते हैं इसके वजह से तुम इतना ज्यादा घबरा रहे हो। इसमें के बाद जो रसल होता है बोलता है नहीं मास्टर मैं इन चीजों से बिल्कुल भी घबरा नहीं रहा हूँ। ये जो फ्लेम टावर मास्टर थे उसके ऊपर देखते हो मन में सोचती हैं जो रेड मास्टर ने शब्द कहते हैं इसके वजह से जितने भी इसके विल थे टूट चुकी है। फिर वो आगे आते हुए बोलते हैं बच्चे ये दुनिया इतनी ज्यादा इजी नहीं जितनी ज्यादा तुम इजी समझते हो। ये दुनिया बहुत ज्यादा ही क्रूल है। जो पाथ तुमने अपने लिए चुना है मुझे उम्मीद है तुम उसी चीजों पे चलोगे। जो रसल मन में सोचता है वॉल्क ऑफ पाथ मतलब मुझे अपने पाथ के ऊपर चलना होगा। फिर वो बोलता है मास्टर क्या आप मुझे एक और बार गाइड कर सकती हैं। ये सुनने के बाद वो स्माइल करने लगते हैं मन में सोच रहे होते हैं मुझे अब पता चल चुका है इसका व्हील इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं है। मुझे उम्मीद है जो तुम्हारे पेरेंट्स के शैडो थे तुम उस चीजों से बाहर निकल जाओगे। हमें प्रिंस दिखाए जाते हैं जो आगे जा रहे होते हैं। फिर से जो फ्लिम्ड और मास्टर उनका साउंड आता है वो बोलती है मुझे उम्मीद है तुम एक दिन जरूर अपने पेरेंट्स के शैडो से बाहर निकल जाओगे। फिर हमें 3 दिन बाद का समय दिखाया जाता है जहां से जो रसल होता है बाहर निकलता है गेट के अंदर से। वो बोलता है इस जगह पे बहुत ज्यादा ठंडी है अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करते अपने आप को वार्म करने लगता है। कुछ लोग बोल रहे होते हैं इस जगह पे बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ चुकी है थोड़ी बहुत तो बढ़िया है हमारे लिए। फिर जो रसल होता है उसे कोई बुलाते हुए बोलता है रसल रेमोंड तो फ्लेम टावर से बिलोंग करते हो ना। ये सुनने के बाद जो रसल बोलता है तुमने सही कहा। फिर वो बोलता है तुम मेरे साथ चल सकते हो इस जगह पे। इसके बाद जो रसल के पीछे जाने लगता है जब बाजू में देखता है तो जो रॉयल पाथ ऑफ येलो टावर था उसका इस जगह पे फ्लैग लगा होता है और जो अर्थ मैजिशियन है येलो टावर के अंदर उन सभी का भी इस जगह पे फ्लैग लगा होता है। वो मन में सोचता है ओह इस जगह पे ज्यादातर अर्थ मैजिशियन टाइप के लोगों को इस जगह पे बुलाया गया है। जो पर्सन होता है बोलता है तुम इस चीज को देख पा रहे हो। ये देखने के बाद जो रसल होता है बोलता है वाह ये सच में बहुत ज्यादा बढ़िया है। ये क्रिस्टल जैसा मुझे लग रहा है। इसने के बाद वो मैन बोलता है नहीं ये क्रिस्टल नहीं है ये एक स्नो है जिसको बहुत ज्यादा प्योरली फॉर्म में दिया गया और बहुत ज्यादा हार्ड है। ये उसने के बाद जो रसल बोलता है वाह ये पूरी जगह एकदम प्योरली फॉर्म ऑफ स्नो से बनी है। फिर हमें आगे दिखाया जो रसल होता है किसी हाथ में लाता है जहाँ पे जो वेलकम पर्सन बोलता है आखिरकार तुम इस जगह पे आ चुके हो रसल मुझे तुमसे मिलकर बहुत ज्यादा अच्छा लगा मैं इस जगह के एल्डर हूँ। इसने के बाद जो रसल होता है बोलता है एल्डर आपका इस जगह पे शुक्र है इस जगह पे बुलाने के लिए। फिर वो मन में सोचता है ये एल्डर बहुत ज्यादा ही पावरफुल हुआ करते थे मेरे टाइम पे और बहुत ज्यादा कॉमन लोगों में से कहा जाता था कि ये कॉमन अर्थ में से एक थे। लेकिन येलो टावर के अंदर इन्होंने एक बहुत बड़ी एक क्रांतिकारी खोज किए थे जिसकी वजह से मुझे पता चल चुका है ये बहुत ज्यादा रेयर पर्सन में से एक है। मैं उनके बारे में पूछ सकता हूँ जो चीजें मुझे चाहिए उस ड्रैगन से रिलेटेड। फिर जो रसल होता है उसको कोई बुलाता है रसल पीछे मुड़ के देखता है जहाँ पे जो एलन था उस जगह पे आ चुका था। एलन से हाथ मिलाते हुए बोलता है एलन तुमसे मिलकर मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा तुम जीनियसेस में से एक कहे जाते हो। इस सुनने के बाद जो एलन होता है वो बहुत ही हम्बल नेचर का होता है इसलिए वो बोलता है कोई बात नहीं जो हमारे मास्टर ने लगाए हैं रेलिक्स उन चीजों के लिए तो मुझे सब करना ही होगा। फिर वो बोलता है इस जगह पे जो हम गार्डियन है लेकिन इस जगह पे रेड मास्टर ऑफ गार्डियन क्या कर रहा है हमें उसको भी बुला लेना चाहिए। ये देखने के बाद जो एल्डर होता है मन में सोच रहा होता है ये दोनों एक दूसरे से कितने अच्छे तरीके से बात कर रहे हैं। ये सच में किंगडम के लिए बहुत ही बेहतरीन गार्डियन में से एक है। इस जगह पे कोई भी ट्रबल नहीं आने वाले इनके रहते हुए मुझे उम्मीद है इस जगह पे सारी चीजें बेहतरीन तरीके से चले। लेकिन मुझे उम्मीद है वो लड़का सच में बहुत बड़ी गड़बड़ी कर सकता है। तभी उन्हें कुछ साउंड आता है तो पीछे मुड़ के देखते हैं जहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका होता है जिससे एक क्रिस्टल बाहर मॉन्स्टर निकलता है। ये देखने के बाद सभी लोग पैनिक करने लगते हैं और जो एलन होता है सबको सेफ जगह पे जाने के लिए बोलता है। वो मॉन्स्टर आगे अटैक करने के लिए जा रहा था बहुत ज्यादा ही जनों में से कुछ लोग घायल कर देता है। और जो एल्डर होता है अपने शील्ड को आगे लाते हुए बोलता है नहीं मैं इन सभी को मरने नहीं दे सकता हूँ। और जो क्रिस्टल होते हैं वो शील्ड पे लग जाते हैं और जो एल्डर होता है बोलता है जल्दी इस जगह से बाहर निकलो और जितने अर्थ मैजिशियन है वो सभी अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके सारे अटैक्स को ब्लॉक करो। और जो प्रिंसेस होते हैं एक पर्सन को आप साथ में लेकर आ रहे होते हो बोल रहे होते हैं ये पर्सन बहुत ज्यादा घायल है। फिर उसके पीछे से एक मॉन्स्टर आ रहा था उसके ऊपर अटैक करने के लिए जो बाहर निकला होता है वो उसके ऊपर अटैक करने ही वाला होता है तब तक जो रसा होता है उसके सामने आ जाता है और जिसको उसको प्रोटेक्ट कर देता है। जो पीछे मुड़ के देखता है बोलता है तुम ठीक तो हो। लेकिन जब उसके पर्पल हेयर पे उसका ध्यान जाता है बोलता है प्रिंसेस उसका नाम लेने वाला है रसल। लेकिन तब तक जो मॉन्स्टर था उसके करीब आ चुका होता है रसल उसका पूरा नाम नहीं ले पाता है। प्रिंसेस का जो पूरा नाम होता है वो ले ही नहीं पाता उस जगह पे। फिर जो एलफ था उस जगह पे आता है उसकी मदद करने के लिए क्योंकि मॉन्स्टर इतना ज्यादा नजदीक आ चुका था कि जो रसल था वो अटैक नहीं कर पाता उसका एरो शूट हो जाता है और मॉन्स्टर के ऊपर लग जाता है। वो बाद में सोचते हैं आखिरकार ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा टेरिफाइंग है। इसके ऊपर मैंने एक मैजिक कास्ट किया तभी भी इस मॉन्स्टर के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा और मॉन्स्टर उन सभी से लड़ने लगता है। तभी एक बहुत ज्यादा ब्लड कलर की एनर्जी आती है और किसी ने अपने ब्लड फ्लेम सॉर्ड अटैक कर दिया होता है उसने पूरे तरीके से मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर दिए होते हैं। ये देखने के बाद जो रसल थोड़ी देर के लिए हैरान होता है वो आगे आते हुए बोलता है मेरा नाम जैरन है और मैं रेड टावर से बिलोंग करता हूँ। ये देखने के बाद जो रसल होता है एकदम शांत होता है यहाँ तक कि जो जैरन होता है वो भी शांत ही रहता है एक दूसरे को घूर घूर के देख रहे होते हैं। 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कुछ लोग बोल रहे होते हैं एलेक्स रेमंड उसकी सारी चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है डॉर्थिया मुझे लगा नहीं था डॉर्थिया इन सारी चीजों को एक्सपेक्ट करेगी। ये सुनने के बाद जो कंकाल होता है मतलब में इसमें बहुत बड़ा हाथ है इन सभी का। एलेक्स के डेथ के अंदर मतलब रेमंड जो था
वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल लोगों में से एक कहा जाता था पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर, लेकिन इतने इजी तरीके से कोई मार तो नहीं सकता था। मतलब जो एम्पायर था उसके अंकल भी इसमें शामिल है, और रेड टावर का मास्टर, और ये जो एक कल्ट है वो भी इसमें शामिल है उसकी मौत के पीछे, रसल के फादर के। फिर वो पर्सन बोलता है मुझे आइडिया नहीं आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। आखिरकार वो अपने बारे में इतना ज्यादा फाइंड क्यों करना चाहती है, या फिर वो लड़का अपने फादर के बारे में इतना ज्यादा फाइंड क्यों करना चाहता है। ये सुनने के बाद वो बोलता है डैम इट, तुमने जरूर ऐसा कुछ किया होगा, जो इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए तो उसे तुमने दे दी होगी। वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैंने इतनी बड़ी गलती की होगी, मैंने सिर्फ उतना कहा था, मेरा तुम्हारा चेहरा एकदम एलेक्स रेमोंड जैसा मिलता है। इस सुनने के बाद बहुत गुस्सा हो चुका, तो बोलता है तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। उन दोनों की फाइट को रोकते हुए जो एम्पर का अंकल होता है वो आगे आते हुए बोलता है तुम दोनों अपनी फाइट्स को बंद कर दो। ये सुनने के बाद बोलता है आर्ट्यू आपसे मैं माफी मांगना चाहूंगा। ये सुनने के बाद बोलता है जितना हिसाब से मेरा प्लान चल रहा है वो बहुत ज्यादा ही बढ़िया है। ये सुनने के बाद बोलता है जितनी चीजें आपने मुझसे कही थी सारी चीजें मैंने ऑर्गेनाइज करके रख दी है। ये सुनने के बाद जो आर्ट्यू होता है बोलता है चलो अपने पॉइंट के ऊपर आ जाए हम सभी लोग। ये सुनने के बाद जो रेड टावर मास्टर होता है बोलता है मैंने इस जगह पे अपने जैरन था जो डिसाइबल था मेरा, मैंने उसे भेजा है। ये सुनने के बाद बोलता है बहुत ज्यादा बढ़िया, हमें सारी चीजें जितनी भी चीजें सभी चीजों को कंप्लीट करना होगा। कुछ लोग हमारे जो है बाहर खड़े हुए हैं, और सारी चीज जिस हिसाब से मेरी उम्मीद चल रही है वो चल गई तो मैं जल्दी इस किंगडम का राजा बन जाऊंगा, या फिर कहूँ सबसे पावरफुल लोगों में से एक बन जाऊंगा। लेकिन मुझे रोकने के लिए तभी भी दो जन सामने आ सकते हैं, स्पेयर टावर मास्टर और फ्लेम टावर मास्टर। वो लोग बहुत ज्यादा खतरनाक है, उनके पास भी कुछ ऐसे आर्टिफैक्ट है जिनसे मैं बिल्कुल भी लड़ नहीं सकता। इसलिए जो मुझे टावर चाहिए था वो बहुत ज्यादा ही पावरफुल लोगों में से एक था, और उसके अंदर मुझे एक बहुत ज्यादा बढ़िया आर्टिफैक्ट मिल सकता है। जो रसल होता है वो अंदर जाते हुए बोलता है आखिरकार प्रिंसेस तुम मुझे इस जगह पे लेकर क्यों आई हो। उसके बाद उसे शांत कराते हुए बोलती है मैं इस जगह पे आया हूँ, ये एक टॉप सीक्रेट है, तुम इसके बारे में बिल्कुल भी किसी को बता नहीं सकते हो, यहाँ तक कि फ्यूचर के अंदर भी किसी को बताना मत। तुम ऐसा सोचो कि मैं इस जगह पे आए नहीं तो मुझे इग्नोर कर दो पूरी तरीके से। ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलता है ठीक है जरूर क्यों नहीं, मैं सारी चीजों को अच्छे तरीके से इग्नोर कर दूंगा। और स्माइल करने लगता है। यहाँ तक कि जो प्रिंसेस होती है बोलते हैं ओ तुम बहुत ज्यादा क्रेजी हो, जो तुम्हारे फादर ने करके रखा था वो बहुत ही अजीब था, लेकिन तुमने इस जगह पे मेरी मदद की इसलिए मैं तुम्हें बहुत ज्यादा शांति से जगह से जाने दूंगा। ये सुनने के बाद जो रसल थे बोलते तुम बहुत ही क्यूट लग रही हो। ये सुनने के बाद जो प्रिंसेस तो थोड़ा शर्माने लगती है और उसके सिर पे मार देती है, फिर उस जगह से जाने लगते हैं और बोलती है आखिरकार ये लड़का सौड़ा बहुत अजीब है, लेकिन ये थोड़ा बहुत मुझे पसंद है, इनकी थोड़ी बहुत आगे जाके हमें केमिस्ट्री देखने को मिल सकती है शायद से। फिर हम देखते हैं जो रसल बोलते हैं ओह मैं इस जगह पे भूल गया था, मुझे ड्रैगन के बारे में पूछना था उन मास्टर एल्डर से। के अंदर आ चुका हो तो वो एलन से पूछते एलन इस जगह पे क्या चल रहा है। एलन बोलते हैं जगह पे सारे मैजिशियन अच्छे तरीके से वर्क कर रहे हैं। और जो रसल होता है सामने देख के थोड़ा हैरान होता है क्योंकि उस जगह पे जितने भी स्पेल मैजिशियन थे सभी अर्थ लेवल के थे, यहाँ तक कि जो एल्डर थे वो भी अपने एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जो एलन होता है वो सारी इन्फॉर्मेशन बताते हुए बोलता है इस जगह पे वो अपने माना एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए एक ड्रिल बना के उसके अंदर वो छेद करना चाहते हैं। जो ड्रिल होता है वो छेद करने की कोशिश कर रहा होता है, कुछ देर बाद वो ऑटोमेटिक ही टूट जाता है। फिर जो एल्डर होते हैं मन में सोचते हैं आखिरकार डैम इट ये सारी चीजें खत्म हो चुकी है, और अपने कपड़ा भी नीचे फेंक देते हैं। जो चेहरा होता है अपने मन में सोचते आखिरकार समय आ चुका है आज ड्यू को सारे रिपोर्ट सेंड करने का। फिर हम शाम का समय देखते हैं जहाँ पे जो एलन होता है बोलता है मुझे लगता है जो स्पेट और मॉन्स्टर के पास जो रेलिक्स है उसके लेकर आना पड़ेगा जिसकी मदद से हम इस सारी चीजों को तोड़ सके और आगे जा सके उस बैरियर के। इसने के बाद जो एल्डर होता है बोलता है नहीं हम बिल्कुल भी लेकर नहीं आ सकते हैं इस जगह पे, क्योंकि जो स्पेट और मॉन्स्टर वो बिल्कुल भी आपको नहीं देंगे। इसने के बाद बोलता है मैं थोड़ी ना किसी और को भेजने वाला, मैं खुद जाने वाला हूँ। ये सुनने के बाद जो एल्डर होता है बोलता है तुम्हारा इस जगह पे बहुत ज्यादा ही शुक्रिया, तुमने हमारे जो इशू था वो कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया है, ये तुमने हमारे ऊपर बहुत बड़ा फेवर किया है। जो येलो टावर है इसको बिल्कुल भी नहीं भूलने वाला है। ये सुनने के बाद जो एलन बोलता है जरूर क्यों नहीं, मैं तुम्हारी जगह पे मदद करने के लिए जल्दी आऊंगा। वो बोलता है मैं अब इस जगह से जा रहा हूँ, तुम दोनों सारी चीजों को संभाल लेना। ये सुनने के बाद जो रसल बोलता है ठीक है जरूर मैं सारी चीजों को अच्छे तरीके से संभाल लूंगा। जो जेरन होता है उन दोनों को बात करते हुए देख के मन में सोचते हैं आखिरकार इस जगह से एलन जा चुका है, इस जगह पे सिर्फ एक ही वॉरियर बचा हुआ वो भी मेज में रसल। फिर जो रसल होता है बोलता है सर जेरन ये सारी चीजें आपको भी संभाल लूंगी, क्या मैं इस जगह पे रोटेटिंग के लिए जा सकता हूँ। वो क्रीपी सा स्माइल करते हुए बोलता है नहीं मैं इस जगह पे सारी चीजों को फाइंड करने जा रहा हूँ। ये देखने के बाद जो रसल मन में सोच रहा है वो उसकी कैसे क्रीपी स्माइल दे। हम कुछ लोग को देखते हैं जो बैरियर के बाहर सारी चीजों को गाइड कर रहे थे, बोलते हैं हमें थोड़ा बहुत और आराम कर लेना चाहिए, ये बहुत सी ठंडी जगहों में से एक है। फिर उन्हें कुछ साउंड तो पीछे मुड़ के देखते हैं, बोलते हैं आखिरकार तुम लोग कौन हो, ये येलो टावर का एरिया है, तुम इस जगह पे बिल्कुल नहीं आ सकते। तब तक उनके पीछे से कोई अटैक करता है और कोई नहीं, जेरन ने अटैक किया होता है। उस बैरियर को खोलते हुए बोलते हैं जल्दी अंदर आ जाओ, और लोग अंदर आते हुए बोलते हैं ओह तुमने हमारे लिए गेट खोला, तुम्हारा बहुत ज्यादा ही शुक्रिया। ये उसने कहा तो बोलता है जल्दी से तुम लोग जो आर्टिफैक्ट चाहिए था वो लेकर आए हो ना, जिस चीजों को हमें तोड़ना है। यहाँ तक कि जो एलन वो भी गया स्पेयर टावर के अंदर जिस आर्टिफैक्ट की मदद से इन सारी चीजों को तोड़ सके बैरियर को।
उसके बाद वो बोलता है हम उसे ब्लैकमेल कर सकते थे लेकिन हमारे पास अब कोई टाइम नहीं बचा था, हमें उस एल्डर को पकड़ के एलन को ब्लैकमेल करना होगा। ये सुनने के बाद बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तुम उस फ्लेम टावर के लड़के क्या करने वाले हो? ये सुनने के बाद जो जेरन होता है बोलता है इस बार कोई मिस्टेक नहीं होने वाले, तुम इस जगह पे उसे मार देना। ये सुनने के बाद वो बोलता है हमने कभी भी मिस्टेक नहीं की थी, वो लड़का हमें पता नहीं था इतना ज्यादा स्ट्रांग था। ये दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। जो पर्सन होता है उन दोनों को रोकते हुए बोलता है तुम लोग एक ही गिल्ड से बिलोंग कर रहे हो, एक ही जगह से बिलोंग कर, तुम लोग एक दूसरे से फाइट क्यों कर रहे हो? तुम बहुत ज्यादा इलेजिलेट हो रहे हो, क्या तुम्हें इस जगह पे किसी बच्चे ने हर्ट किया है क्या? इसने के बाद जो जरा तो बहुत गुस्सा हो चुका होता है, उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वो अपने स्पेस मैजिक का इस्तेमाल करता है, उसके अटैक को डॉज कर लेता है। बोलता है मैं तो सिर्फ इस जगह पे मजाक कर रहा था, तुम इतना सीरियस क्यों हो जाते हो? फिर हम आगे देखते हो दोनों एक दूसरे से फाइट रोक चुके होते हैं। वो अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए कुछ चीजों को समन कर देता है। जो मॉन्स्टर के साथ जो रसल ने फाइट की होते है वो बोलता है समय आ चुका है, हमें अब चाहे चीजों को फाइंड करना होगा। इसमें के बाद बोलता है आखिरकार हमें सारे ऑब्जेक्ट को फाइंड करके सब चीजों को खत्म करना होगा जिस हिसाब से आर्कडोग का प्लान था। फिर उसे याद आता है जो उसका मास्टर था रेड टावर, बोलता है तुम्हें जिस हिसाब से सारे मिशन को दिया गया है तुम हिसाब से सारे काम करना, इस जगह पे सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। हाथ जो आज होते हैं जब थ्रोन को वो शामिल कर लेंगे खुद के हाथों में, तब जाके हम तुम्हें वापस लेके आएंगे, तब तक तुम्हें अंडरवर्ल्ड के अंदर छुप के रहना होगा एकदम घोस्ट के जैसे। वो बोलता है ठीक है मास्टर, अगर ऐसा हो कि मैं सारे मिशन को फेल कर दूं तो क्या मैं आदियों का जो आर्टिफैक्ट है उसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? जो मास्टर उसका होता है बोलता है मुझे उम्मीद है तुम इन सारी चीजों को बिल्कुल भी फेल नहीं करोगे क्योंकि तुम्हें आगे जाके एक घोस्ट भी तो बनना है। फिर एरन होता है वो तबाही को नीचे देखते हुए मन में सोच रहा होता है आखिरकार जिस तरीके से प्लान था वो सभी चीजें चल रही है अच्छे तरीके से, मुझे उम्मीद है मैं आगे जाने के बाद मैं डिसअपियर और अपीयर हो सकता हूँ आगे जाके। तो उनके पास आते हुए एल्डर के बोलते एल्डर मुझे आपसे कुछ पूछना था। ये सुनने के बाद एल्डर बोलते आखिरकार तुम्हें मुझसे क्या पूछना था बच्चा, तुम बता सकते हो मुझे? ये सुनने के बाद वो बोलता है मुझे आपसे ये पूछना था कि आपको ऐसी चीजें पता है जिस जगह पे मैं मिशन में गया था उस जगह पे मैंने एक एरिया देखा था जिसके अंदर एक रेड हॉर्न कलर का एक बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर था, उसने बहुत ज्यादा एक चीज के साथ फाइट करने की कोशिश की थी। इसने गलत बोलता है जिस हिसाब से मुझे पता है हॉनेस्टली मैं तुम्हें ये बताना चाहूंगा मुझे भी इसके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं पता। ये बोलता है ओके ठीक है कोई बात नहीं। फिर वो बोलते हैं नहीं मुझे लगता है शायद से वो डिवाइन ड्रैगन हो सकता है। ये सुनने के बाद जरूरत अपने मन में सोचता है डिवाइन ड्रैगन कहा जाता है वो क्रिएचर इस जगह पे बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता है, क्या सच में वो एग्जिस्ट करता है? फिर जो एल्डर होते हैं बोलते हैं जिस हिसाब से मुझे पता है हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड के अंदर दिया गया है जो लोग एविल से फाइट करते हैं उनकी मदद करने के लिए डिवाइन ड्रैगन आता है और बहुत ज्यादा ही टेरिफाइंग तरीके से उन सभी के बीच में फाइट होती है। और जो पेपर होता है इस जगह पे बाहर निकल चुका था उसे कुछ शायद से महसूस होता है बाहर बहुत बड़ा खतरा हो चुका है। ये देखने के बाद जो एल्डर होते हैं बोलते ओह तुम्हें स्पिरिट भी समन करने आता है क्या, तुम्हें ये चीजें कैसे आती हैं? जो पेपर तो बाहर देखने लगता है और हमें देखा जाता है एक बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ रहा है अटैक करने के लिए। देखने के बाद वो दोनों हैरान हो चुके होते हैं और जो मॉन्स्टर उस जगह पे फट चुका होता है बहुत ज्यादा बुरी तरीके से, शायद से वो लोग इस जगह पे घायल हो चुके होंगे या फिर बच भी चुके होंगे। हम कहीं और का सीन देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होते हैं हमने इसके ऊपर इतनी ज्यादा मैजिशियन स्केल का इस्तेमाल किया तभी भी इसकी बॉडी के ऊपर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ा और वो मॉन्स्टर होता है वो सभी के ऊपर अटैक करना शुरू कर चुका होता है जो डीमन कल्ट का मेंबर होता है। हम दूसरे और जो उसने मास्क लगा कर रखा था उस मेंबर को देखते हैं, वो बोलते हैं ओह कुछ लोग मुझसे फाइट करना चाहते हैं। वो लोग अपने अर्थ एरो का इस्तेमाल करके उसके ऊपर अटैक करते हैं लेकिन वो अपने स्पेस मैजिक की मदद से सारी चीजों को जगह से दूसरी जगह पे एक्सप्लोर करके उन सभी को मारता है और आगे जाते हुए बोलता है ओल्ड मैन तुम आखिरकार किस जगह पे हो, मुझे तुम्हें भी हराना है। और जो रसल था उन सभी को बचा चुका होता उस एल्डर को भी साथ में कि उसने बैरियर लगा दिया होता है। जो एल्डर होता है बहुत ज्यादा ही गुस्से में आके बोलते हैं आखिरकार किसकी बड़ी इतनी हिम्मत जिसने इस जगह पे हमारे एरिया में आके हमसे फाइट करने की कोशिश की है? ये देखने के बाद जो रसल होता है साइड में देखते हैं और बोलते हैं आखिरकार इस जगह पे अनडेड क्या कर रहे थे, मुझे पता चल चुका है एक ग्रुप के इसका काम है, डेड वेपन का इस्तेमाल कौन करता है। ये सुनने के बाद जो एल्डर होते हैं बोलते हैं इस जगह पे तो पैगन इस्तेमाल करता है। ये सुनने के बाद बोलता है समय आ चुका है मुझे किस चीज को और प्रोटेक्ट करना है तो आप अपनी प्रोटेक्शन कर लेना हम जल्दी ही मिल जाएंगे। इसने के बाद जो एल्डर होता है हैरान होते बोलते हैं आखिरकार मुझसे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। हम कहीं और सीन देखते हैं जहाँ पे जो प्रेसेस थे सभी चीजों से मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, मन में सोच रहे होते हैं ये मॉन्स्टर इस जगह पे सडनली अपेयर हो गया, मॉन्स्टर बहुत ज्यादा ही टेरिफाइंग है बट इस जगह पे मेरा वेपन है तो जल्दी में खत्म कर दिया। फिर वो साइड में बोलती है सभी जगह इस जगह पे सेफ जगह पे हमें जाना है। फिर वो सभी लोग आगे जा रहे होते हैं और जो प्रेसेस के सामने देखते बोलते ओह इतना ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है जो डीमन कल्ट से बिलोंग करता है, वो आगे जाते उससे फाइट करने की कोशिश करती है, वो उसके ऊपर एक अटैक कर देती है लेकिन उसके ऊपर उस चीजों को बिल्कुल भी असर नहीं पड़ा। तो बोलते हैं आखिर कैसे पे इन सारी चीजों के ऊपर बिल्कुल असर क्यों नहीं पड़ रहा है, मैंने तो उसके अंदर अपना माना भी एग्जैक्ट किया था ना।
फिर वो बोलते हैं ओह आखिरकार हमें इस जगह पे कुछ अच्छी चीज मिल चुकी है। जितने लोग होते हैं उसके पीछे देखते हो सभी लोग घबरा रहे होते हैं। वो मन में सोचती है मैं प्रिंसेस हूँ, मुझे इस चीजों से बिल्कुल भी हारना नहीं चाहिए। वो अपने औसत मानव को सेलिब्रेट करने लगती है। जो सामने वाला पर्सन बोलता है ओह कितना फनी है, तुम मुझसे फाइट करना चाहती हो। फिर जो रसल होता है उसको बचाने के लिए आगे चला जाता है, उससे फाइट करने लगता है अपने स्पेयर की मदद से उस मॉन्स्टर के साथ, कह सकते हैं डीमन कल्ट के मेंबर के साथ। वो बोलता है तुम ठीक तो हो, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हुआ करूं मेंबर। और जो प्रिंस होता है मस्त, ये लड़का मुझे क्या चाहता था, इस जगह पे मुझे प्रेसेस बुलाना चाहता था। फिर हमें एक साउंड आता है सामने से, वो लोग सामने देखने लगते हैं, बोलते हैं आखिरकार तुमने जिस स्पेयर से मुझसे हमला किया वो फ्लेम से रिलेटेड था, इससे मतलब तुम फ्लेम टावर से बिलोंग करते हो लड़के, तो तुम्हें मेरे हाथों से जगह पे मरना होगा। मैजिशियन होता है उसको जवाब देते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं इतना ज्यादा कमजोर हूँ तुमसे फाइट ना कर पाऊँ। फिर हम एल्डर को देखते हैं, सभी को ले जाते हुए बोलता है तुम सब एक दूसरे का ख्याल रखो, एक दूसरे की मदद करो, हमें इस जगह से जल्दी ही निकलना होगा। जो प्रेक्टिस होते हुए बोलते हैं तुम इसे बिल्कुल भी फाइट नहीं कर सकते। जो रसल होता है वो बोलते हैं मुझे कुछ कर्जों को चुकाना है। उसके बाद उस जगह से आगे जाने लगता है फाइट करने के लिए। जो प्रेसेस होती है उस जगह से आगे जाते हुए बोलते हैं तुम अपना इस जगह पे ध्यान रखना, इस जगह से हम निकल रहे हैं। और जो सामने वॉरियर होते हैं मतलब ब्लैक मैजिशियन, वो बोलता है कि आखिरकार तुम इस जगह पे लगता है तुमने मुझ पे अकेला अटैक करना चाहते हो। इसने के बाद जो रसल होता है बोलते हैं ऑफ कोर्स मैं तुम पे अकेले ही अटैक कर, चलो फाइट शुरू करते हैं। उन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है। और अपने स्किल का इस्तेमाल करते हुए जो रसल होता है बोलता है मुझे अपने मैजिक का कास्ट करना होगा। उसने अपने लिए एक बहुत ज्यादा ही पावरफुल एक्सप्लोसिव टाइप का स्पेयर बना लिया होता है। वो दोनों आगे बढ़ते हैं, उन दोनों के जो हथियार एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से एक धमाका देखने को हमें मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पे कुछ लोग आगे जाते हुए भागते हुए बोलते हैं सर जेरन इस जगह में बहुत ज्यादा पावरफुल एनिमी आ चुके हैं, हमें जल्दी इस जगह से बाहर निकलना होगा। जो जेरन होता है उन सभी को इजीली खत्म करता है और बोलता है फाइनली ये सारी चीजें खत्म हो गई। जब वो नीचे देखता है तो बोलता है एक सेकंड, जो हेल्डर इस जगह से भागने की कोशिश कर रहा है, जो फॉर्मेशन बना रहा है, तभी उसके प्रिंसेस के ऊपर ध्यान जाता है। बोलता है प्रिंसेस इस जगह पे क्या कर रही है, और थोड़ा बहुत हैरान हो चुका होता है। जब वो साइड में देखता है बोलता है आखिरकार इस जगह पे क्या चल रहा है। जब सामने देखता है जो वॉरियर था ब्लैक मैजिशियन, उसका पूरा आर्मर इस जगह पे टूट चुका था। वो मन में सोचते आखिरकार ब्लैक आयरन इस जगह पे कैसे टूट सकता है। वो लड़का सच में बहुत ज्यादा ही टेरिफाइंग है, जल्दी हमें उसे खत्म करना होगा। जो रस होता है बोलता है ओह तुम्हारे जो पेजेस से जल्दी टूट रहे हैं, मजा आएगा जो तुम्हारा फेस है वो देखने में। जब उसका फेस सामने आता है बोलता है ओह तुम्हारा फेस इतना ज्यादा भी बढ़िया नहीं है। वो बोलता है तुम बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझसे जीत पाओगे। वो अपने नाइट ओरा का इस्तेमाल करते हुए रसल के ऊपर अटैक करते हुए बोलता है लड़के तुम इस जगह पे खत्म होने वाले हो। जो रसल तक बोलता है आखिरकार इसके पास दो हार्ट कैसे आ सकते हैं, एक इसके पास मैजिशियन का हार्ट है और एक इसके पास एक नाइट का हार्ट है। ये सच में बहुत ज्यादा ही टेरिफाइंग है, क्या इससे मैं लड़ पाऊंगा। फिर जो मॉन्स्टर होता है या फिर कह सकते हैं ब्लैक मैजिशियन, वो आगे बढ़ने लगता है और रसल के ऊपर अटैक कर रहा है। रसल उस जगह से बच के आगे जाते हैं, बोलते हैं ओह तुम्हें क्या लगता है तुम इतना ज्यादा फास्ट हो कि तुम इजीली मुझे कैच कर पाओ। जिसके साथ मैंने उस समय पे फाइट की थी, जो बहुत ज्यादा पावरफुल स्वॉर्डमैन का स्टूडेंट था, उसने भी मुझे पकड़ नहीं पाया था, तुम मुझे क्या पकड़ पाओगे। जो रसल होता है उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो बहुत से घायल हो चुका होता है। रसल उसे मार नहीं वाला था, तभी सामने से स्पेस पोर्टल खोलता है और सामने से जो रसल होता है उसके ऊपर प्रेशर आने लगता है और वो थोड़ा पीछे हो जाता है। और जो रसल थोड़ा पीछे उठने के बाद जब उठता है सामने देखते हैं बोलते हैं आखिरकार डैम इट ये कैसा प्रेशर था। जब वो सामने देखते हैं बोलते हैं ओह तुम लोग इस जगह पे हो क्या। फिर जो पर्सन है बोलता है तुम इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जिसने मेरे प्रेशर को इस जगह पे आजली प्रवास करके रख लिया। फिर जो सामने वाला पर्सन बोलता है ओह तुम्हें क्या, तुम इसकी ज्यादा तारीफ मत किया करो। जो रसल अपने अटैक को बनाते हैं उन सभी के ऊपर फायर कर देता है। जो सामने वाला पर्सन होता है अपने स्किल का इस्तेमाल करता है, उस अटैक को टेलीपोर्ट करता है और जो एल्डर था उनके पास कर चुका होता है जहाँ पे प्रिंसेस भी होते हैं। एल्डर और प्रिंसेस जगह पे बहुत घबरा चुका होता है। जो रसल बोलता है आखिरकार मैंने क्या कर दिया। और जो अटैक होता है उसकी आगे बढ़ने लगता है और एक बहुत बड़ा उसकी वजह से धमाका देखने को मिलता है का होता है। उसके बाद देखते हैं जो स्मोक आता है उसके अंदर जो रसल होता है आगे जाते हुए बोलता है प्रिंसेस एल्डर तुम ठीक तो हो। और जब उसे सामने देखता है जहाँ पे जो एल्डर तो जगह पे बहुत सारे घायल हो चुका है, तो उनके पास आते हुए बोलते हैं एल्डर आप ठीक है। इसने कहा जो एल्डर होता है मैं ठीक हूँ। फिर हमें देखने को मिलता है जो जेरन था उसने प्रिंसेस को बचा लिया होता है और आगे लेकर आ रहा होता है प्रिंसेस को। इसके बाद बोलता है रसल बहुत ही रूड आवाज में प्रिंसेस तुम ठीक तो हो। और जो प्रिंसेस थे उन्हें देखने के बाद जो एल्डर होते हैं बोलते हैं आखिर इस जगह पे प्रिंसेस क्या करे। वो बोलते हैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया, वहां से प्रिंसेस बच चुकी हैं, हमारे लिए बहुत ही बढ़िया हुआ। जो जेरन था उसके पीठ के अंदर डाल देता है एक पावरफुल हथियार, जिसकी वजह से जो रसल होता है उसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है। यहाँ तक कि जो एल्डर थे वो देखने के बाद बहुत रह चुके होते, बोलते ब्रदर तुम ठीक तो हो, आखिरकार रसल तुम्हें क्या हुआ है। फिर जो मॉन्स्टर था वो भी अटैक करने आगे बढ़ रहा था। जो स्पिरिट था उसको स्पिरिट को भेज दिया जाता है जिससे दूर, और उसने काम किया होता है जिसके साथ जेरन काम कर रहा होता है। ये देखने के बाद जो रसद मन में सोचता है यो तो ये सभी एक दूसरे से मिले हुए थे। तो जहरम तब बोलता है मैं तुम्हें कहा था ना हम इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से हेजिटेट करके आराम से कंप्लीट कर देंगे। वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, सारा मिशन कंप्लीट हो चुका है। और जो हेल्ड होता है उसके ऊपर अटैक करने जा रहे होते हैं, और जो पर्सन होता है जो नाइट होता है जिसने रसद के साथ फाइट की थी उसको इजीली डिफीट कर देता है। वो बोलता है आखिर ये ह्यूमन कौन है। इसने कहा तो बोलता है ये प्रिंसेस हैकाटो है, इस जगह की बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक आती है, वो एम्प्रेस की बेटी है। हम इसकी मदद से बहुत ज्यादा इजीली सारी चीजों को अपने डिमांड को कंप्लीट कर सकते हैं। जब वो सामने देखते बोलते
आखिरकार तुम लोग बहुत ज्यादा ही बुरे हो। जो सामने नाइट होते हुए बोलता है तुम क्या मेरे हाथों से बच पाओगे। जो रसो अपने रिंग को देखते हुए बोलता है मुझे लगता है अपने रिंग का इस्तेमाल करना होगा। जो पर्सन था बोलते हैं आखिर किसी का चल क्या रहा है। और जो रसल था अपने स्किल का इस्तेमाल करते उस पर्सन के ऊपर एक बहुत बड़ा धमाका कर देता है। ये देखने के बाद जो मैजिशियन होता है जिसने अपने आंखों पे मास्क लगा कर रखा होता है बोलते हैं आखिरकार उसने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। यहाँ तक कि उसने हमारे विजन को भी ब्लॉक कर दिया। बोलते हैं आपके जगह पे चल क्या रहा है। और वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए बोलते हैं मुझे इस चीज़ों को अच्छे तरीके से डिटेक्ट कर देना चाहिए। फिर मैं उस अच्छे तरीके से फाइंड करके सारी चीज़ों को खत्म कर सकता हूँ। वो अपने स्पेस मैजिक को आसपास फैला देते हैं। जब वो सामने देते हैं किसी की आंखों को देख के वो हैरान से बोलते हैं आखिर ये आंखें कैसी हैं। ये इंसानों की तो आंखें नहीं हो सकती। जब वो सामने देखते हैं जहाँ पे जो रसल था उसने उस मॉन्स्टर को इजीली डिफीट कर दिया होता है। उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत कर दी होती है। और जो ब्लैक मैजिशियन था जिसने मास्क लगाया उसके ऊपर भी वो अटैक कर देता है। और जो जेरन तब बोलता है मुझे अभी पर टाइम नहीं बचा है, मुझे लगता है ये मिशन जल्दी फेल हो जाएगा। वो आगे बढ़ते हुए बोलता है मुझे इस चीज़ को जल्दी खत्म करना होगा। बोलता है रसल रेमंड तुम इस चीज़ को जल्दी खत्म हो जाओगे। जो रसल मन में सोचते हैं आखिरकार मैं इस चीज़ को जल्दी खत्म नहीं कर सकता। जो मेरी ड्रैगन ब्रेथ है जल्दी खत्म होने वाली हो। वो स्पेयर का इस्तेमाल करता है उसे फाइट करने की कोशिश करता है लेकिन वो हार चुका होता है। जो जहरन था उसकी बॉडी में एक भी स्क्रैच नहीं हुआ होता है क्योंकि उसकी बॉडी इस जगह पे हेल हो चुकी होती है। जब वो पीछे मुड़ के देखता है बोलते हैं आखिरकार इस जगह पे सिर्फ एक ही पर्सन बचा हुआ है, मुझे जल्दी से खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। उसे पता नहीं होता है जगह पे जरन जिंदा है कि मर चुका है। फिर वो बोलता है ओह लड़के तुम्हें क्या लगता है तुम इस जगह पे हम सभी चीजों को हरा सकते हो। जब वो लोग ऊपर देखते हो बोलते हैं ओह तुम साइड में जरा देखो बच्चे वो मॉन्स्टर से तुमने आखिरकार जगा ही दिया। फिर वो सामने देखते बोलते आखिरकार इस जगह पे इसके पास हार्ट कैसे आ सकता है। शायद से किसी बहुत ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर का उस जगह पे हार्ट है जेरन के बॉडी के अंदर, इसलिए उसके बारे में वो बात कर रहा होता है रसल। तो वो मॉन्स्टर बन चुका होता है वो नीचे उतरने लगता है। ये देखने के बाद जो रसल अपने मन में सोच रहा होता है इसका ऑरा पहले से बहुत ज्यादा ही बढ़ चुका है। क्या इसके माना वेन्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं। जो जहरन था अपना हाथ आगे ले जाता है और उस मुट्ठी को बंद कर देता है। हम साइड में देखते हैं जो मार्क्स वाला मैजिशियन होता है उसके गले को बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है। और जो जहरन होता है बोलता है तुम्हारी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हुई, जो मैंने पावर हाइड करके रखे थे तुम्हारे वजह से मुझे उसको बाहर निकालना पड़ा। ये सुनने के बाद जो ब्लैक मैजिशियन तो बोलता है आखिरकार तुम कैसी बातें कर रहे हो। तुम अपनी पावर के साथ इसको इजीली हिट कर सकते थे या फिर डिफीट भी कर सकते थे, तुम इसे जला कर राख भी कर सकते थे। लेकिन तुम्हारा जो हार्ट है अब एक्टिवेट हो चुका है बढ़िया से पूरे अच्छी तरीके से, तो तुम इस बच्चे के साथ तो एकदम अच्छे तरीके से खेल सकते हो। ये सुनने के बाद जो जेरन होता है उसे नीचे फेंकते हुए बोलता है ठीक है इस बार मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, अगली बार में तुमने ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर वो अपना हाथ आगे ले जाते हुए बोलता है रसल रेमोंड मेरे पास 100 लड़के हैं। और जो रसल था उसको खींचते हुए आगे जा रहा होता है। रसल को भी बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और रसल उसके हाथों में पड़ चुका होता है। वो ये देखने के बाद जो जेरन होता है बोलता है बहुत ज्यादा ही बढ़िया, तुमने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मुझसे फाइट किए लेकिन तुम्हारी जो पावर है तुम बिल्कुल भी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो रसल रेमोंड, अब तुम्हें मरना होगा। फिर वो साइड में एक अटैक है जिसके उसके बैरियर के अंदर थोड़े बहुत छेद हो चुके होते हैं और उसके अंदर एक रिफ्ट खुल चुकी होती है। ये देखने के बाद जो ब्लैक मैजिशियन होता है अपने मन में सोच रहा होता है जो जैरन था उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हद है। उसने उस बैरियर के अंदर थोड़े टाइम के लिए एक रिफ्ट खोल दिया जिसके अंदर उसको फेंकने वाला है रसल को। जो रसल होता है अपने एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं उसको ऊपर पंच मार देता है लेकिन उसके ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं होता। वो बोलता है ओह तुम्हें क्या लगता है जो तुम्हारी पावर है उससे मैं अच्छी तरीके से डिफीट हो सकता हूँ। फिर वो पीछे फेंक देता है और बोलता है अब तुम इस चीजों को एंजॉय करोगे, जो तुम्हारा दर्द होगा वो धीरे धीरे और बढ़ता जाएगा, तुम्हें एकदम बहुत ज्यादा ही पेनलेस डेथ दे देगा वो, और मुझे बहुत ज्यादा ही मजा आएगा। जो रसल होता है उसके अंदर वो बंद हो जाता है। जब रसल की आंखें खुलती है तो वो बोलता है आखिरकार मैं किस जगह पे हूँ। हमें एक नर्स दिखाई जाती है बोलते हैं सर थोड़ा आराम कीजिए अच्छे से उठिए। जो रसल होता है उसको कंधे से पकड़ते हुए बोलते हैं आखिरकार प्रिंसेस और एल्डर के देर है, मुझे उनकी जान बचानी है। फिर जो दूसरा मेंबर होता है नर्स के साथ वाला बोलता है सर एकदम शांत हो जाओ तुम। उसके बाद जो नर्स होती है बोलती है सर आप म्यूजिक के अंदर बेहोश हो गए थे अचानक से, उसके बाद हम इसे उठाकर इधर लेकर आए और आपका ट्रीटमेंट कर रहे। ये सुनने के बाद तो हैरान होते हुए बोलते हैं नहीं मैं उस जगह पे बिल्कुल नहीं था। और वो हैरान होते हुए मन में सोचे होते हैं और दोनों से रोक रहे होते हैं। और जो सा मन में सोचते हैं आखिरकार इस जगह पे क्या चल रहा है, मैं समय के पीछे आ चुका हूँ क्या। फिर उसे पास्ट की अपनी मेमोरी याद आती है कि कैसे उसको रिफ्ट के अंदर बंद किया जा रहा था और मन में सोचते ये नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि मैं रिफ्ट के अंदर चला गया था फिर ये मेरी मेमोरी के अंदर वापस आ चुका है, ये क्या में क्या हो रहा है मेरे साथ। तभी उसको कोई बांध देता है और बोलता है सर थोड़ी देर के लिए तुम शांत हो सकते हो क्या, तुम्हें इस जगह पे थोड़ी बहुत तकलीफें हो रही हैं। फिर उसको वो साथ में बैठाते हुए बोलता है मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, जो नर्स थे उसने तुम्हें सारी चीज थोड़ी बहुत तो बता ही दी होगी, जिस हिसाब से हमें पता चला है तुम्हें बहुत ज्यादा हेलुसिनेशन हो रहा था। ये सुनने के बाद जिरासल तो बोलता है हेलुसिनेशन, आखिरकार मुझे कैसे एक हेलुसिनेशन हो सकता है। ये सुनने के बाद जो पर्सन था डॉक्टर वो बोलता है मुझे तो नहीं पता लेकिन जिस हिसाब से मुझे पता चला है जो ट्री था ऑफ नाइटमेयर वो बाहर आ गया था जिसकी वजह से तुम एक हेलुसिनेशन में चले गए थे और तुमने जो चीजें देखी एक
न्यूट्रिशन की तरह हो सकती थी तुम्हारे लिए। ये सुनने के बाद जो रसल तो बोलता है आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। ये सुनने के बाद वो बोलता है जो म्यूजियम था अच्छा हुआ तुम्हारा जो नाइटमेयर में गए तो उस समय पे सारी चीजों को उन लोगों ने उठाया और तुम्हारे पैसे को भी, और तुम्हें थोड़ा बहुत तो पैसा जरूर देने वाले हैं जब तुम हेलुसिनेशन के अंदर गए थे। ये सुनने के बाद जो बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है। जो डॉक्टर होता है बोलता है मैं फॉर्मेलिटी इस जगह पे भर देता हूँ, तुम इन चीजों पे साइन कर देना, तुम इस जगह से निकल सकते हो। जो रसल मन में सोच रहा था वो सारी चीजें एक हेलुसिनेशन थी, मुझे समझ नहीं आ रहा आखिरकार वो सपना था कि हकीकत थी, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है। जो डॉक्टर था वो पेपर को आगे करते हुए बोलता है सर इस जगह पे तुम शाइन कर दो और तुम इस जगह से आगे जा सकते हो, तुम्हारे ड्रीम से तुम वेकअप हो चुके हो, अब सारी चीजों को तुम भूल जाओ। जो रोज होता है मन में सोचता है वो ड्रीम तो बिल्कुल नहीं हो सकता। मुझे याद है मेरी मास्टर डॉट थी आदि फ्लेम टावर के, वो आगे जा रहा होता है किसी साइड के और बोलता है मुझे अपने मास्टर से मिलना होगा। कुछ लोग उसे बोलते हैं सर तुम किधर जा रहे हो, रसल अपने मन में सोचता है मुझे अपने मास्टर से मिलना ही होगा। फिर वो बोलता है क्या मैं मास्टर ऑफ फ्लेम टावर से मिल सकता हूँ। वो लोग हैरान होते हैं, बोलते हैं आखिर ये लड़का कौन है। तो लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं लड़के तुम बहुत बड़ी जगह पे गलती कर रहे हो, फ्लेम टावर ऑफ मास्टर इस जगह पे नहीं है। उसके बाद वो आगे जाते हुए बोलता है तुम लोग बहुत ज्यादा ही बुरे हो, मुझे अपने मास्टर से मिलने दो। एक नाइट होता है उसे पीछे फेंक देता है और कुछ देर बाद का हम समय देखते हैं चलता वो जमीन से उठते हुए बोलता है नहीं मुझे अपने मास्टर से एक बार मिलने दो, एक बार उनसे एक बात करो, तुम्हें पता चल जाएगा मैं उनका डिसाइबल हूँ। जब फ्लेम टावर मास्टर होते बोलते हैं आखिरकार बाहर क्या चल रहा है। ये सुनने के बाद जो नाइट होता है बोलता है फ्लेम टावर ऑफ मास्टर आपसे कोई डिसाइबल आपका मिलना है। ये सुनने के बाद बोलते हैं नहीं मेरा कोई भी डिसाइबल नहीं है, और असल को देख के ऐसे बोलती है। फिर जो रसल है पूरी तरीके से शॉक में जा चुका होता है, मन में सोच रहा था इस जगह पे क्या चल रहा है। उसकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं इस जगह पे। को अकेले जाते हुए बोलती है इस जगह से हमें चलना चाहिए, अब मेरे पास इतना ज्यादा टाइम नहीं बचा। उस जगह से वो चले जाती हैं। जो रसल होता है उस जगह पे वापस आ चुके हैं हार्ट के पास। वो मन में सोच रहा डैम इट ये सारी चीजें मेरे साथ क्या हो रही थी, अगर उस नाइट ट्रे की सारी चीजें थी तो उसकी क्या वजह थी कि मैं इस जगह पे चला गया। फिर वो एक पंच मार देता है मिरर के ऊपर। वो मन में सोचता है डैम इट ये सारी चीजें सच में एक ड्रीम होती तो बढ़िया रहता, और मैं उसी में आखिरकार अपने मौत तक उस जगह पे रहता तो सबसे और ज्यादा बढ़िया होता। काश वो सारी चीजें हकीकत होती, तभी जो अलार्म था वो बजने लगता है। कुछ लोग उसे आते हैं और पकड़ लेते, बोलते हैं आखिरकार तुम कौन हो। दूसरा वो बोलता है कि इस जगह से हमें से बाहर निकाल देना चाहिए। जो रसल तो बोलता है नहीं मुझे इस जगह से बिल्कुल भी बाहर नहीं जाना हो, तुम लोग मुझे छोड़ दो इस जगह से। फिर जो रसल होता है उस जगह के अपने ड्रीम के बारे में बता रहा होता है, बोल रहा होता है कि काश वो ड्रीम सच में रियल लाइफ जैसा होता। मैंने इस दुनिया को बहुत ज्यादा नकारने की कोशिश की कि जो चीजें थी वो ड्रीम थी मेरी, लेकिन मैं आखिरकार सारी चीजों को हार चुका था, मैं इनकम्प्लीट हो चुका था। मैंने स्लोली स्लोली उन चीजों को भुलाने की कोशिश की, तभी मेरे एक दिन हाथ में लगा उसकी चीजें। फिर वो मन में सोचते हुए बोलते ओह तो ये स्पिरिट और मास्टर आखिरकार इसने अपनी पावर को अटेम्प्ट कर लिया इस जगह पे। फिर वो मन में सोचता है मुझे लगा था कि मेरे सारे चांसेस इस जगह पे खत्म हो चुके हैं, लेकिन आखिरकार मेरा एंड इसी जगह पे आकर हुआ जहां से मैं सारी चीजें शुरू किए थे। फिर एक जगह पे वो झाड़ू लगाते हुए मन में सोच रहा होता है कि मैं वापस इस जगह पे आ चुका हूँ, क्या सारी चीजें इस तरीके से चलने वाली है। फिर वो अपने मन में सोचता है मैं सारी चीजों को भूल जाऊंगा जो चीजें पास्ट में हुई थी, वो सच में मेरा एक हेलुसिनेशन था, मुझे अपने कामों पर अच्छे तरीके से ध्यान देना चाहिए। फिर वो मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार इस जगह पे हाफ ईयर तो बीत चुका है, मुझे और अच्छे तरीके से काम करना चाहिए, उसके बाद मैं अच्छे से एक लाइफ जी सकता हूँ मैं इस जॉब के बाद। फिर वो साइड में देखता है तो बोलते हैं आखिरकार साइड में क्या चल रहा है। हम कुछ लड़का को देखते बोल रहे होते हैं तुम्हें क्या लगता है तुम इस जगह पे एक बहुत ज्यादा अच्छे मेज बन सकते हो, तुम्हारा जो लेवल है वो हमारे लेवल से बहुत ज्यादा ही नीचे है। जरा सोचता है मन में सोचता है मुझे इन सारी चीजों को इग्नोर करके चले जाना चाहिए। फिर उसे एक साउंड आता है जिसमें वो लड़का बोलता है मैं जरूर एक मेज बन के दिखाऊंगा तुम सभी को। यह सुनने के बाद जो सामने वाला लड़का होता है बोलता है कि नहीं तुम बिल्कुल भी इस जगह पे मेज नहीं बनने वाले हो, जो तुम्हारा माना है वो बहुत ज्यादा नैरोटेड है जिसके अंदर तुम माना अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। ये सुनने के बाद तो जो रसल तो बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है क्योंकि उसके पास लाइफ में तुमने देखा था आखिरकार क्या हुआ था। फिर जो पर्सन था वो आगे आते हुए बोलता है तुम्हारी जो फैमिली थी उसने इस दुनिया में बहुत बड़ा क्राइम किया था एम्पायर के सामने, तुम्हें एक मार्क देना होगा जिसके बाद तुम समझ पाओ कि आखिरकार इस दुनिया में क्या चीजें किस तरीके से चलती हैं। वो अपना हाथ आगे ले जाता है, लेकिन जो लड़का होता है अपनी आंखों को बंद कर देता है। जब अपने आंखों के तो सामने देखता है कि जितने भी लोग हैं इस जगह पे सब घायल हो चुके होते हैं। जो रसल तो बाजू में खड़ा था उसके ऊपर ध्यान जाता है और बोलता है आखिरकार इसने मेरी मदद की। उसके बाद वो उसके पास जाता है और थोड़ी देर बाद का हमें समय दिखा जाता है कि जहाँ पे जो रसल था वो सैंडविच को खा रहा था। तभी बोलते हैं लड़के तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, तुम मुझे फॉलो क्यों कर रहे हो। ये सुनने के बाद जो लड़का होता है बोलता है मैं इस जगह पे सिर्फ बुक को रीडिंग कर रहा हूँ और मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बुक पे सिर्फ फोकस करना चाहता हूँ। जो रसल अपने चेहरे को बाजू में देखता है उसके अंदर से बहुत ज्यादा ही माना निकलने लगता है। वो ऑलरेडी एक 2 स्टार का तो माना यूजर है ही और मैजिशियन भी है, तो उसको पता है किस तरीके से एनर्जी इस्तेमाल करनी है। जो पर्सन तो साइड में देखते हुए बोलते हैं आखिरकार ये टेरिफाइंग हो रहा है, इसका सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें थोड़ी देर के लिए इससे दूर रहना होगा। और जो वो
वो बोलता है तुम इस जगह पे क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो बच्चे, तुम्हारे जैसा एक और लड़का था जो इस जगह पे बहुत ज्यादा ही मेहनत किया करता था। ये सुनने के बाद वो लड़का पूछता है आखिरकार उसके साथ क्या हुआ। ये सुनने के बाद जो रसद अपना सैंडविच फेंकते हुए बोलता है तुम्हें नहीं पता, वो भी इस जगह से एक्सपेल हो गया था। जो तुम्हारी पावर है उसी की तरह होगी तो शायद से तुम्हारी भी लिमिट एक जैसी हो सकती है। उसकी जितनी भी चीजें सभी ट्रैश बन के रह चुकी हैं। तुम अपने लिए जो गोल करना चाहते हो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, लेकिन तुम अपने गोल को कभी भी अचीव नहीं कर सकते उस बच्चे जैसे। ये सुनने के बाद लड़का होता है बोलता है नहीं मैं कभी भी अपने आप को गिव अप नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद जो शांत हो जाता है मन में सोचता है ये लड़का सच में बहुत ज्यादा ही अपने गोल पे कपिटअप है। फिर उसके साइड से एक साउंड होता है बोलता है तुम इधर आ सकते हो क्या। ये सुनने के बाद बोलता है शेफ क्या हुआ। इसने के बाद जो शेफ होता है बोलता है तुम्हें थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। ये सुनने के बाद जो रसल होता है बोलता है चीजों के बारे में मुझे ध्यान देना चाहिए। ये सुनने के बाद जो रसल होता है उसको बताते हुए बोलता है तुम्हें पता नहीं ये सन है जिसने बहुत बड़ी गलती कर दी इस जगह पे दुनिया पे जन्म लेके। इसने के बाद रसल बोलता है इस तरह की गलती की है। इसने के बाद जो शेफ होता है बोलता है ये रेड टावर ऑफ फैमिली से बिलोंग करता है जिसने कर्टिस का साथ दिया था। सारे एम्पायर के अंदर फॉरेन फैमिली से जाने जाते हैं। ये सुनने के बाद जो राजा होता है मन में सोचता है फॉरेन फैमिली क्या ये सारी चीजें उससे रिलेटेड हो सकती है। हम स्केलेटन को देखते हैं जो जाग चुका होता है बोलता है समय आ चुका है, हमें सारे गार्डियंस को इस जगह पे खत्म करना होगा और हमें एकेडमी के अंदर जाके सारी चीजों को तबाही मचानी होगी और हमें अपनी पावर दिखानी होगी हम कितने ज्यादा ही पावरफुल है। तो हम सभी रेडी होना। इसमें का तो बोलता है सर हम रेडी हो चुके हैं। तो जो बोलता है मेरा भी रिटर्न आने का, मैं तुम्हें बताऊंगा ज्यादा ही पावरफुल हो तुम सभी के अंदर इतनी ज्यादा ही मैं तबाही मचा के रख दूंगा कि तुम कोई भी बच नहीं पाएगा मेरे हाथों से। कहा था अपने हाथों में स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है और बोलता है थोड़ा और टाइम बचे जल्दी स्पेल खत्म हो जाएगा। लेकिन जो स्पेल था उसके अंदर दरारें आने लगती है। उसके बाद वो दरारें टूट जाते हैं। उसके हाथों में बहुत ज्यादा दर्द महसूस हो रहा है। बोलता है मुझे बहुत ज्यादा इस जगह पे दर्द महसूस हो रहा है, अब इस जगह पे मैं क्या करूं। उसे जब पीछे से साउंड तो पीछे मुड़ के देखता है जो रसा होता है बोलता है तुम्हें इस जगह पे गिव अप कर देना चाहिए क्योंकि तुम कभी भी एक मेज नहीं बन सकते हो लड़के। इसके बाद जो लड़का होता है बोलता है नहीं इस जगह पे मैंने अपने मॉम से प्रॉमिस किया था कि मैं कभी भी इस जगह पे मेज बन के ही दिखाऊंगा। इसने के बाद जो रस होता है मन में सोचता है ये लड़का बहुत ज्यादा ही टेरिफाइंग है, अपने बिल पे बहुत ही अच्छे तरीके से इसने कंट्रोल करके रखा है। और जो तीन लड़का जिसने बहुत ज्यादा परेशान करके रखा था उसमें से जो गोल्डन हेयर वाला लड़का होता है बोलता है आगे आते हुए हम तुम्हें कब से इस जगह पे ढूंढ रहे हैं, तुम लोग इस जगह पे अच्छे तरीके से अपनी ट्रेनिंग कोशिश कर रहे हो। तो उस टाइम पे तो हम बिल्कुल भी अच्छे तरीके से केयरफुल नहीं थे, लेकिन इस समय पे हम तुम्हें अच्छे तरीके से सबक सिखा सकते हैं। तो जरा सा तो बोलता है तुम ध्यान से देखो आखिर का मैं इन सभी के साथ क्या करता हूँ। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है अपने माना को सर्कुलेट करते हुए बोलता है तुम्हें इसी तरीके से फाइट करनी है। तुम अच्छे से देख सकते हो किस तरीके से मैं सभी को सबक सिखाता हूँ। जितने भी तीनों लड़के होते हैं वो बहुत से घबरा जाते हैं और बोलते हैं आखिरकार तुम करना क्या चाहते हो। जो रसद अपने पंच को बनाता है उसके बाद एक धमाका होता है। हम कुछ दिन बाद का समय देखते हैं जो लड़का होता है इस जगह पर रसल के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है। रसल अपने मन में सोचता है इसी तरीके से अगर ये ट्रेनिंग करता तो जल्दी एक बहुत ज्यादा पावरफुल एक मेज बन सकता है, लेकिन मुझे जो टेक्निक इसे सिखानी है विजार्ड बॉडी वो जल्दी बहुत ज्यादा कंप्लीट हो जाने वाली है। तो लड़का और ज्यादा अच्छे तरीके से अपनी बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर सकता है। फिर रसल बोलता है तुम्हें और ज्यादा फास्ट भागना चाहिए और जो तुम्हारा डायरेक्शन वो अच्छे तरीके से इस्तेमाल करो, तुम्हारा एनिमी तुम्हें इस तरीके से जल्दी ही पकड़ लेगा। जो रसल उसे ट्रेनिंग सिखाते हुए मन में सोचता है जो मैजिशियन थे उसके जो मानव हैं तो बहुत ज्यादा ही कमजोर हुआ करते थे जैसे मेरे हैं और इस लड़के के भी हैं। शायद से उन लोगों ने मार्शल बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए विजार्ड बॉडी टेक्निक बनाई होगी। जिस तरीके से जो एडल्ट लोग हैं ग्रो तो अच्छे तरीके से नहीं कर सकते हैं उस विजार्ड बॉडी के टेक्निक के साथ, लेकिन जो ये लड़का है इस जगह पे अच्छे तरीके से उस बॉडी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जल्दी जल्दी पावरफुल बन सकते हैं कुछ सालों के अंदर। वो मन में सोचते हैं लेकिन तभी भी इसकी जो पावर है मेरे लेवल पर तो नहीं आई है, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत इससे और अच्छे तरीके से समझाना होगा किस तरीके से इसकी पावर इस्तेमाल करनी है। फिर वो उसके पीछे अटैक करते हुए मन में सोचता है ये धीरे धीरे और ज्यादा स्पीड और प्रोग्रेस कर रहा है, मुझे उम्मीद है और ज्यादा पावरफुल बन सकता है। उसके बाद लड़के से बोलता है तुम्हारा जैसा प्रॉमिस था तुम्हारा लड़के मैंने कंप्लीट कर दिया और मैं तुम्हें सारी टेक्निक सिखा दी है। ये सुनने के बाद लड़का बोलता है आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया अंकल। उसके बाद हम कुछ दिन बाद का समय देखते हैं जहाँ प्रैक्टिकल मैजिशियन कॉम्बैट स्टूडेंट की सारी चीजें चल रही होती है फाइट। वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सामने अटैक करता है आइस एरो का। लड़का उस जगह पे बहुत घायल हो चुका था गोल्डन हेयर वाला। सभी लोग बोल रहे थे इस जगह पे स्पेनिश जीत चुका है, वो इस जगह पे जीत चुका है। जो लड़के बात कर रहे थे स्पेनिश इस जगह पे बहुत ज्यादा पावरफुल है, लेकिन जो माना वेन था उसका नैरोटेट था ना बहुत बुरा था ना उसका माना वेन। दूसरा लड़का बोलता है नहीं लगता नहीं उसकी जो स्किल है इतनी ज्यादा अच्छी है, लेकिन थोड़ी बहुत स्किल अच्छी है। जो कंपटीशन वो उसने बहुत ही अच्छे तरीके से लड़के का साथ किया। तो लड़का बोलता है यू सन ऑफ बिच तुम वेट करो मेरे फादर तुमसे जरूर बदला लेंगे। उसके बाद जो लड़का था स्पेनिश ऊपर देखते हुए मन में सोचता है आखिरकार अंकल आपकी मदद की वजह से मैं सेकेंड सर्कल का एक मेज बन पाया, आपका इस जगह पे बहुत ज्यादा शुक्रिया। जरा सा तो उसे आराम से देख रहा होता है ऊपर खड़े रहते हैं और स्माइल भी करता था। उसको पीछे से को साउंड बोलता है रसद रेमोन तुम इस जगह पे आ सकते हो क्या मेरे से मिलने के लिए, तुमने बहुत ज्यादा समय हो गया देखे हुए। देखते हुए मन में सोचता है एलेक्स तुम इस जगह पे क्या कर रहे हो, और एलेक्स ने उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत कर दी होती है। और दूसरा मेंबर जो चीफ होता है बोलता है मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा, लेकिन मैंने तुम्हें पहले ही कहा था इस सभी के बीचों में मत पड़ो, लेकिन तुम्हारे साथ ये बहुत बड़ी खुजली तुम्हारे अंदर थी ना इसकी वजह से तुम इस जगह पे इतना ज्यादा मार खा रहे हो। और जो एलेक्स होता है उसे बोलता है
तुम्हारी वजह से मेरा जो सन है वो बहुत ज्यादा ह्यूमिलेट हुआ है पूरे लोगों के सामने। एलेक्स था, उसके बारे में सोचते हुए रसल मन में सोचते, मुझे उम्मीद नहीं थी वो एलेक्स का बेटा हो सकता है। और जो एलेक्स था वो बोलता है, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें पता चल चुका होगा इस जगह पे वो किसका बेटा है? ये सुनने के बाद जो रसल था बोलता है, मुझे पता चल चुका है, वो तुम्हारा बेटा था। ये सुनने के बाद जो एलेक्स था नीचे बैठते हुए बोलता है, तुम्हें इस जगह पे पता चल चुका है ये सिचुएशन किस तरीके से चल रही है, तुम्हें अच्छे तरीके से पता है कि मेरे कनेक्शन किस तरीके से किस लोगों के साथ है, तुम्हें पता चल जाएगा इस जगह पे क्या हो सकता है उस बच्चे के साथ। जो रसल स्माइल करने लगता है और थोड़ी बार लाफ करने के बाद बोलता है, क्या तुम उस बच्चे को भी इस जगह पे धमकाना चाहते हो? तुम्हें क्या लगता है वो तुम उस बच्चे के साथ भी ये सब कर सकते हो? अब उस जगह पे वो सेकेंड सर्कल का मैच बन चुका है। ये सुनने के बाद वो शांत हो जाता है, लेकिन हम कुछ देर बाद का समय देखते हैं। जो रसल था उस जगह से जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसे पता है कि आखिरकार इस जगह पे जो एलेक्स है उसकी कितनी ज्यादा ही पहुंच थी एकेडमी के अंदर, तो वो लड़की को मरवा भी सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है स्पेनिश के साथ। उस जगह से बाहर निकलने लगता है और स्पेनिश उसे देख रहा होता है, बोलते आखिरकार अंकल आप किस जगह पे जा रहे हैं? इसने के बाद जो रसल था उसे कुछ बताता नहीं, वो आगे जा रहा होता है, वो उसे कोशिश करता है स्पेनिश रोकने की, क्योंकि वो उसके आगे आ जाता है, क्योंकि वो भागने की कोशिश कर रहा होता है। वो बोलते हैं आप किस जगह पे जा रहे हैं? जब उनका चेहरा देखता है तो बोलता है, अंकल आपके फेस पे क्या हुआ है? इसने के बाद जो रसल बोलता है, तुम जो चाहो सोच सकते हो लड़के, लेकिन इस जगह से मुझे जाने दो, मैं तुम्हारा इस जगह पे कोई भी टीचर नहीं हूँ। ये सुनने के बाद जो स्पेनिश से बहुत ज्यादा हैरान हो चुका था और रसल उसके बाजू से निकल जाता है और स्पेनिश जगह पे एकदम शांत होता है और रोने भी लगता है, क्योंकि उसे पता चल चुका है ये सारी चीजें सिर्फ उसकी वजह से हो रही है। जो अंकल थे उसके, उसने बचाया था उसको, इसकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। हम फ्रेडिक को देखते हैं, मतलब एलेक्स को। एलेक्स मन में सोचता है, मुझे पैसे से बहुत ज्यादा ही प्यार है, क्योंकि पैसे की वजह से मैंने अगली बार किसी की लाइफ बर्बाद की थी, इस बार भी मैंने किसी की लाइफ बर्बाद कर दी है। नीचे गिरने लगता है, वो बोलता है मुझ पे किसने हमला किया है? तब उसके बाजू में देखते हैं जहाँ पे ब्लैक मैजिशियन आ चुका है। वो बोलता है, तुम लोगों को पता नहीं क्या, जो ये हाउस है बहुत बड़े मर्चेंट का हाउस है, लेकिन जो ब्लैक मैजिशियन की बिल्कुल भी बात है तो उसके ऊपर अटैक करता है। जो एलेक्स से कुछ साउंड आता है, वो पीछे मुड़ के देखते हुए बोलता है, इस जगह पे चल क्या रहा है? जो पूरा अकेडमी था उसके अंदर पूरी तरीके से आग लग चुकी है, इस जगह पे चल क्या रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा अच्छे तरीके से। क्या इस जगह पे पूरी तरीके से सारी चीजें खराब हो चुकी हैं क्या? नहीं होता है। उसके अंदर का हम सीन देखते हैं जहाँ पे जो ब्लैक मैजिशियन होता है उसने सभी को मार दिया होता है, उन सभी के लाशों के ऊपर बैठा होता है और बोलता है, हमारे मास्टर वापस जगह पे रिवाइव हो चुके हैं, तो जो कल्ट है वो पूरी दुनिया पे वापस राज करने वाला है। कुछ मेंबर्स जितने भी होते हैं, स्टाफ मेंबर, टीचर्स, जो भी कह सकते हैं, जितने भी लोग होते हैं एकेडमी के अंदर, उन सभी को मार रहे होते हैं। और जितने भी लोग होते हैं इस जगह पे हमला करते हैं एक एक करके, जितने भी ह्यूमन उन सभी को मारने के लिए। ह्यूमन भी उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके सामने कुछ नहीं होते हैं। तभी जो स्पेनिश था उसके ऊपर अटैक करता है, जो पीछे मुड़ के ब्लैक मैजिक देखते हुए बोलता है, लड़का तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा इस जगह पे हिम्मत आ चुकी है मुझसे फाइट करने की। जो स्पेनिश था वो अपने एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए मन में सोच रहा होता है, जो मेरा आइस मैजिक टेक्निक थी उस पर बिल्कुल भी असर नहीं करेगी, ये मुझसे बहुत ज्यादा पावरफुल है, मुझे इस जगह पे अलाइव रहना होगा। जो रसल जगह पे पहुंच चुका तो मन में सोचता है, स्पेनिश तुम क्या कर रहे हो? तुम उस व्यक्ति के साथ फाइट कर रहे हो जो तुमसे इतना ज्यादा स्ट्रांग है। वो ब्लैक मैजिशियन बोलता है, तुम्हारी आखिरी विश तुम बता सकते हो लड़के? और जो रसल मन में सोचता है, नहीं मुझे इस जगह से भागना नहीं चाहिए, मुझे उस लड़के की मदद करनी होगी। जो लड़का होता है बोलता है, लगता है तुम इस जगह पे इतने ज्यादा घबरा चुके हो कि तुम मुझे इस जगह पे मारना चाहते हो छोटे बच्चे को। इसने एक बार जो ब्लैक मैजिशियन बोलता है, लगता है तुम इस जगह पे डर गए हो इसलिए अजीब अजीब बातें कर रहे हो लड़के। इसने एक बार जो स्पेनिश था वो बोलता है, नहीं मैं इस जगह पे बिल्कुल भी डरना हुआ नहीं हूँ और मैं इस जगह से बिल्कुल भी भागने वाला नहीं हूँ। जब असल होता है उसकी आंखें बहुत ज्यादा बड़ी हो चुकी, तो मन में सोचता है इस जगह पे चल क्या रहा है? ये लड़का अपना टेम्परेचर खो चुका है क्या? अपने पूरी तरीके से अपने माइंड को खो चुका है क्या? इसके ऊपर कितनी लाशें पड़ी हुई हैं, यहाँ तक कि जो प्रोफेसर थे उन्हें भी इन सभी को हैंडल करने में इतनी ज्यादा मुश्किलें हुई हैं। फिर वो सोचता है, मुझे एक और चांस मिलता तो मैं जरूर इसकी मदद कर पाता। लास्ट मेमोरी में चल जाता हूँ, मन में सोचता है आखिरकार ये कैसी मेमोरी है, मुझे ये सारी मेमोरी क्यों याद आ रही है, जिसमें मैंने किसी लोगों से वादा किया था मैं किसी को प्रोटेक्ट करूंगा जो कमजोर हो गए, उन सभी को मैं बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करूंगा, मैं एक गार्डियन बन चुका था। क्या ये सभी मेरे आपस हेलुसिनेशन होने लगी है? नहीं, वो ड्रीम हो सकता है मेरे लिए, वो पावरफुल और पावरलेस भी ड्रीम है मेरे लिए। अपना तो बहुत ज्यादा बढ़िया था, लेकिन इस जगह से मुझे भागना होगा। क्या मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए और उस लड़की को इस जगह पे सेक्रीफाइस हो देना चाहिए? और जो ब्लैक मैजिशियन होता है बोलता है, लगता है तुम बहुत ज्यादा कमजोर और इस जगह पे मेरे हाथों से मारे जाने वाले हो। जो लड़का होता है बोलता है, नहीं मैं इस जगह पे बिल्कुल भी मारे जाने वाला नहीं हूँ तुम्हारे हाथों से, मैं जरूर इस जगह पे जीत नहीं सकता, लेकिन मैं जरूर इतनी कोशिश करूंगा कुछ लोगों को मैं बचा पाऊँ, क्योंकि मुझे कहा जाता है एक गार्डियन। ये सुनने के बाद जीरोसा उसकी मेमोरी बहुत सही तरीके से ट्रिगर हो चुकी होती है, मन से तो नहीं ये सारी चीजें शायद से धुंधली हो सकती हैं। फिर तभी भी वापस आ चुका होता है। हम देखते हैं जो ब्लैक मैजिशियन होता है उसके ऊपर अटैक करते बोलते तुम्हें अब मरना होगा बच्चे। तभी जो ब्लैक मैजिशियन था उसके ऊपर रसल ने अटैक कर दिया, तो ब्लैक मैजिशियन बोलता है मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, हट जाओ सामने से लड़के, तुम्हें इस जगह पे मेरे हाथों से लगता है मरना है। वो रसल के ऊपर अटैक करता है, रसल थोड़ा पीछे हो जाता है और ब्लैक मैजिशियन बोलता है, डैम इट, इसकी इतनी बड़ी हिम्मत कैसे हो सकती है, उसने मुझ पे अटैक किया। वो लड़का भी अपने हाथों में इस जगह पे मैजिक कास्ट इस्तेमाल करने लगता है
और क्लास ऑफ सर्कल जो बोल्ट एनर्जी थी उसका इस्तेमाल करते, थर्ड लेवल की एनर्जी का इस्तेमाल करते, ब्लैक मैजिशियन के ऊपर अटैक करते हैं। जो ब्लैक मैजिशियन जो बहुत ज्यादा घायल हो चुका होता है, लेकिन जो स्पेनिश था उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा काफी नहीं थी जिसकी मदद से वो उस ब्लैक मैजिशियन को हरा सके। और जो ब्लैक मैजिशियन था उसके ऊपर अटैक करने के लिए जो रसल था वो आगे बढ़ता है, उसके सिर के आर पार कर देता है वो हथियार, और नीचे बैठते हुए बोलता है आखिरकार मैंने कुछ तो करके दिखाई दिया। और जो लड़का था स्पेनिश जगह पे आते बोलता है रसल आप ठीक तो हैं? इसने के बाद रसल बोलता है मैं हाँ ठीक हूँ इस जगह पे। इसने के बाद बोलता है आपके जगह पे बहुत ज्यादा ही ब्लड बह चुका है। इसने के बाद जो रसल बोलता है तुम्हें जगह से जल्दी से निकल जाना चाहिए। इसने के बाद जो स्पेनिश रोते हुए बोलता है नहीं मैं जगह से अकेले आपको छोड़ के नहीं जा सकता हूँ। जो रसल उसके ऊपर कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है तुम क्या चाहते हो जो तुम्हारा टीचर है उसके ऊपर एक इंजाम आ जाए कि उसने अपने स्टूडेंट को जगह पे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। इसने क्या उसकी आंखों में बहुत सारे चमक आ चुके थे स्मैश को मन से, आखिरकार इन्होंने मुझे अपना डिसेबल सेलेक्ट कर ही लिया। फिर जो रसल था उसे बोलता है तुम्हें आगे जाके जिंदा रहना होगा, तुम्हें गार्डियन भी तो बनना है, और तुम्हें अपने मदर से जो प्रॉमिस किया उसको भी तो कंप्लीट करना है। तुम जिंदा रहोगे तभी इन चीजों को कंप्लीट कर सकते हो। फिर उसने के बाद जो स्पेनिश होता है बोलते हैं मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ मैं जरूर एक दिन गार्डियन बनूंगा, सबकी जन की जगह पे प्रोटेक्ट करूंगा। और जो रसल होता है उसे देखते हुए जाते मैंने सोचता है मैंने इसे बहुत ज्यादा नफरत की क्योंकि ये मेरे जैसा ही था जो ड्रीम मैंने भी इस जगह पे पहले ही छोड़ के रख दी थी, लेकिन इसी वजह से मैं इसको बहुत ज्यादा पसंद भी करता था। फिर उसे रोकते बोलते चलो हमारे बीच में फाइट शुरू होने वाली है। इसने के बाद जो ब्लैक मैजिशियन बोला तुम जैसा ट्रैश मुझे कभी भी हरा नहीं सकता। जरा सा अपने स्माल मन में करते हुए सोचता है तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया स्पेनिश, तुम्हारे से मुझे एक उम्मीद मिल चुकी है इस जगह पे फाइट करने की। जो ऐसा होता है अपने स्पेलिक्स मैजिक का इस्तेमाल करते जो बिंक मैजिक कहा जाता है, ज्यादातर मैजिशियन उसे स्पेस मैजिक कहता है, तो ब्लिंक मैजिक का इस्तेमाल करते हो रसल उसके पीछे चलता है, उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है मुझे जिस तरीके से याद है मैंने सपने में भी इसी तरीके से मैंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। और जो ब्लैक मैजिशियन होता है उसके ऊपर अटैक करते हुए मन में सोचता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। उसके ऊपर एक धमाका हो जाता है, आंखें खोलते हैं वो सामने देखते हुए बहुत ज्यादा हैरान हो चुका होता है क्योंकि कभी सारे जितने भी चीजें वो स्पेस जैसी लग रही होती है उसे उसे कुछ भी इस जगह पे समझ नहीं आता। तब उसके पीछे जो फिगर होता है वो बोलता है तुम इस जगह पे उठ चुके हो, मुझे उम्मीद नहीं था कि तुम इतने जल्दी उठ पाओगे, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़िया कि तुम इस जगह पे उठ चुके हो, तुम उस वर्ल्ड से तो बाहर आ गए। इसने के बाद जो रसल मन में सोच रहे होते हैं इसी के बाद चल के रहा, फिर वो पूछता है वो कैसे ड्रीम थी या फिर ये मेरी ड्रीम है, मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है इस जगह पे। जो इंसान था वो सामने देखते हुए बोलता है लगता है तुम लड़के कुछ चीजों को देख चुके हो। जो रसल जब सामने देखते हुए बोलता है स्पेनिश तुम इस जगह से निकल जाना चाहिए, तुम जगह पे भाग पाए नहीं हो। जब वो सामने देखते हुए बोलते हैं मैंने आखिर सारी चीजें खो दी है, मुझे लगता है मैंने उस चीज को अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट नहीं किया। इसने के बाद जो इंसान बोलता है नहीं तुम इस जगह पे रॉन्ग सोच रहे हो रसल रेमोंड, ये सारी चीजें मैंने किए थे, मेरे पास ड्रैगन की पावर है। इसने के बाद बोलता है आखिर तुम हो कौन? इसने के बाद वो इंसान बोलता है मैं बहुत ज्यादा पावरफुल लोगों में से एक हुआ करता, मैं इस पूरे दुनिया का मालिक हूँ, जिस दुनिया को मैंने बनाया था इस जगह पे जिसके अंदर तुम थे, वो दुनिया तुम्हें सिर्फ टेस्ट करने के लिए मैंने बनाई थी, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे बारे में उस तरीके से जान सकता हूँ। तुम इस जगह पे कह सकते हो एक और नेम से, मुझे कहा जाता है टेम्पर ऑफ मिरर, और मुझे टेम्पर ऑफ मिरर भी कहा जाता है, कभी कभी लोग मुझे इस नाम से भी जाना चाहते हैं ज्यादातर। वो बोलता है तुम कहना चाहते हो ये सारी चीजें सिर्फ एक मिरर ऑफ टेम्पल थे। इसने एक बार जो सामने वाला इंसान होता है बोलता है तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने जो इस जगह पे फेयर था तुमने अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रखा, लेकिन जो तुम्हारा आंसर था वो बहुत ज्यादा यूनिक था। जिस तरीके से तुमने अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने की कोशिश की इस दुनिया के अंदर, लेकिन जो तुम्हारे पास पावर आई थी शायद से मुझे लगा तुम इसके अंदर बहुत ज्यादा घमंडी हो चुके होगे, लेकिन तुम्हारा जो आंसर था वो बहुत ज्यादा यूनिक था। जिस तरीके से मैंने तुम्हें वर्ल्ड के अंदर डाला, अगर तुम्हारे पास पावर ना होते हुए तो भी तुम इतनी ज्यादा लोगों की मदद करना चाहते हो, और तुमने इस जगह पे मुझे अच्छे तरीके से सरप्राइज भी करते हो तुम इतनी ज्यादा लोगों की मदद क्यों करना चाहते हो, तुम एक गार्डियन बनना चाहते हो। जो रसल होता है बोलते हैं तुम ये कहना चाहते हो तुम्हारे टेस्ट में पास हो चुका हो। ये सुनने के बाद जो सामने वाला इंसान होता है बोला तुमने बिल्कुल सही कहा, तुमने इस टेस्ट को पास कर लिया, जिस तरीके से तुमने इस जगह पे टेस्ट को पास किया वो बहुत ज्यादा ही बढ़िया था। यहाँ तक कि जो चॉइस तुमने चूज की थी वो बहुत ज्यादा कम लोग इस जगह पे चूज करते हैं। और सामने वाला जो स्पेनिश था वो बोलता है मैंने इस जगह पे आपके प्रॉमिस को कभी भूला नहीं है। इस देखने के बाद जो रसल बोलता है शुक्रिया स्पेनिश तुम्हारा इस जगह पे। जो इंसान होता है बोलता है इस जगह पे जो बॉडी तुम्हारे सामने वो तुम्हारे बिल्कुल भी इल्यूजन नहीं है, जो चॉइस तुमने इस जगह पे चुनी थी वो सारी चॉइस तुम्हारी है, फ्यूचर में जाके तुम्हें यही चीजें प्रोटेक्ट करने वाली है। फिर वो अपने में सोचता है सच इस जगह पे कंप्लीट हो चुके हैं, मैं अब इन चीजों से फ्री हो चुका हूँ। जब वो सामने देखता है रसल तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि जो मार्क्स उतारा होता है उस इंसान ने तो वो एकदम स्पेनिश की तरह बदल चुका होता है। मन में सोचता है समय आ चुका है कि इस जगह से बाहर जाने का। उसे नोटिफिकेशन भी आता है कि तुमने एक ड्रैगन ब्लड को ऑब्जॉर्व कर लिया इस जगह पे, तुम्हें इस जगह पर रिकमेंडेशन मिल चुकी है गोल्डन मार्क्स के। हम बाजू में देखते हैं जो जैरन होता है बोलता है कि हमें इस जगह से जल्दी चला नहीं जाना चाहिए। फिर हम देखते हैं जो एलन था उस जगह पे आ चुका था, उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत हो चुकी थी। वो बोलता है प्रिंसेस मैं तुमसे माफी मांगना चाहूंगा, मैं तुम्हें इस जगह पे प्रोटेक्शन नहीं कर पाया। जो ब्लैक मैजिशियन होता है वो बोलता है लगता है इस जगह पे सारी चीजें जल्दी जल्दी खत्म होने वाली है। जब वो सामने देखता है तो बोलता है इस लड़के ने बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जेरन के साथ फाइट किया, लेकिन जो उसकी पावर थी उस सिचुएशन के साथ इस जगह पे मैच नहीं कर सकते थे क्योंकि जो जेरन था इस जगह पे बहुत ज्यादा अपने लिमिट को क्रॉस कर चुका।
और इस जगह पे एलन भी उसके तरीके से प्रोटेक्शन नहीं कर सकता है। एलेक्स किसी भी तरीके से प्रिंसेस के पीछे पहुंचता है, बोलता है मैं आपकी जगह पे मदद करने वाला हूँ प्रिंसेस। तभी उन्हें कुछ साउंड आता है जहाँ पे जीरन का भी ध्यान चला जाता है। वो बोलता है इस जगह पे कुछ अलग चीजें चल रही है। सुनने के बाद जो ब्लैक मैजिशियन तो बोलता है लगता है इस जगह पे सच में बहुत अजीब तरीके की सारी चीजें चल रही है। जब जो जैरन था वो आता है सामने, बोलता है मुझे लगता है इन सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, इस बैरियर को। वो किसी बहुत ही पावरफुल रेलिक्स को निकाल देता है। ये देखने के बाद बोलता है रेलिक्स ऑफ गॉड इस जगह पे क्या कर रहा है। जो प्रिंसेस इस जगह पे बहुत ज्यादा हैरान चुके बोलते हैं इस जगह पे क्या कर रहा है, वो सच में इतना ज्यादा पावरफुल रेलिक्स। और जो जैरन था वो मन में सोचता है शायद आ ही चुका है इन सारी चीजों को खत्म करने का। जिस तरीके से आर्कड्यूक ने मुझे सारी चीजें विश्वास की थी और जिस तरीके से उस कल्ट मेंबर ने विश्वास करके मुझे सारी चीजें दी थी, यहाँ तक कि मेरे मास्टर ने भी मुझ पर विश्वास किया था, मैं इस चीज को जल्दी ही तोड़ दूंगा। वो अपने सामने हाथ करते हुए बोलता है ब्रेक, और जो अटैक था उसकी और आगे बढ़ने लगता है। तभी एक सामने से हाथ आता है जो उस रेलिक को रोक देता है। वो बोलता है इस जगह पे क्या है, वो हैरान हो चुका होता है। और जो ब्लैक मैजिशियन तो मन में सोचता है इस जगह चल क्या रहा है। जब वो सामने देखता है वो बोलता है लगता है कोई एनर्जी बाहर आ रही है। जो ब्लैक मैजिशियन होता है मन में सोचता है जो एरा ऑफ गॉड का जो आर्टिफैक्ट था इस जगह पे उस बैरियर को तोड़ नहीं पाया, क्या उस जगह पे अटक चुका है, क्या उस जगह पे आगे नहीं जा पा रहे हैं। और जितने भी लोग इस जगह पे पूरी तरीके से हैरान हो चुके, जो प्रिंसेस थी यहाँ तक कि जो एल्डा था वो भी हैरान हो चुका था। जो एलन होता है वो खड़े होते हुए बोलता है मुझे लगता है इस जगह पे कोई पावर है जो अंदर से उन चीजों को रोक रही है। और उस जगह से बाहर आता है रसल। रसल बाहर आते हुए देख के सभी लोग हैरान चुके होते हैं, बोलते हैं इस जगह पे क्या चल रहा है। और जो ब्लैक मैजिशियन था और साथ में जो जहरन था वो एक साथ बोलते हैं इम्पॉसिबल, ये मार्क्स इसके पास क्या कर रहा है। ब्लैक मैजिशियन अपने एनर्जी का इस्तेमाल करता है, फिर से पोर्टल खोलता है, शायद से उस अटैक को रोकने की कोशिश कर रहा था। बट लेकिन जो एलेक्स की पावर थी उसके समक्ष तो वो कुछ भी नहीं, जो रसल की पावर थी उसके सामने तो वो कुछ भी नहीं था। रसल ने उसको बहुत ही बुरी तरीके से दो टुकड़ों में कर दिया होता है। ये देखने के बाद जो जहरन होता है मन में सोचता है जो उसकी पावर है उस पावर ने उस पोर्टल को भी जगह पे दो पार्टों में तोड़ दिया। रसल उन सभी को छुड़ाने लगता है। ये देखने के बाद बोलते तुम क्या कहना चाहते हो। रसल अपना मार्क्स उतारते हो बोलते तुम्हारा जगह पे बहुत ज्यादा शुक्रिया क्योंकि तुमने जगह पे अपना अच्छे तरीके से ख्याल रखा। ये उसने कहा तो बोलते तुम जगह पे क्या कर रहे हो रसल, तुम्हें मार्क्स कैसे मिला। ये देखने के बाद जो एलन था वो मन में सोचते मास्टर जो चीजें आपने शर्ट पे लगाई थी लगता है सच जगह पे डूबने वाली है। प्रिंसेस थी उसे छूने की कोशिश करती है रसल को, रसल उसके हाथों को रोक देता है। हम देखते हैं बाजू में जो जैरन था वो आसमान में उड़ने लगता है। ये देखने के बाद जो रसल था बोलता है लगता है तुम्हें इस जगह पे बहुत पावर मिल चुकी है। ये सुनने के बाद जो जैरन बोलता है हाँ तुम्हें जैसे चूहे के सामने तो मेरी पावर बहुत ज्यादा ही है, कुछ भी इस जगह पे चेंज नहीं होने वाला। इस जगह पे तुम आए हो इस जगह पे अच्छे तरीके से मारे जाओगे, मैं तुम्हें अपने हाथों से मारूंगा और उस आर्टिफैक्ट को भी इस जगह से लेकर चला जाऊंगा। फाइट हो रही होती है और जो जहरन था वो बोलता है तुम्हें क्या लगता है जो चीज तुम्हारे पास वो चीजें मुझसे बिलोंग करती है कि नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए उस चीज मुझसे बिलोंग करती है। इसने एक बार जो रसल होता है बोलता है तुम्हें क्या लगता है जितनी भी चीजें तुम्हारी चीजों से बिलोंग करती हैं। इसने एक बार जो जहरन होता है बोलता है तुम इस जगह पे शांत हो जाओ, और रसल के ऊपर अटैक करता है अपने स्वॉर्ड से। लेकिन जो रसल उसके पीछे आ चुका है वो बोलता है तुम्हें अब इस जगह पे रुक जाना चाहिए। फिर उसने के बाद जो जहरन होता है उस जगह पे रुकता नहीं, उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है पीछे। पर जो रसल होता है उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है तुम्हें लगता है इस जगह पे जो बैलेंस था तुम उसके शैडो हो। इसने के बाद उन दोनों के बीच में बहुत ही तगड़ी फाइट होती है, एक पहाड़ दूसरे पहाड़, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच में। उसके बाद वो दोनों नीचे उतर जाते हैं और जो जहरन था वो अपने शॉट को आगे ले जाते हुए अटैक करते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है ये सारी चीज इतनी ज्यादा सिंपल जितनी चीजें तुम समझ पा रहे हो, मैं उसका शैडो बिल्कुल भी नहीं। और वो अटैक करता है जो पहाड़ थे, तुम लोग भी देख सकते हो तो जहरन की पावर इस जगह पे कितने ज्यादा खतरनाक है। उन दोनों के बीच के जो अटैक थे एक दूसरे से टकरा के जब भी बहुत बड़ा धमाका करते हैं। और जो रसल तो इजिली बच चुका था उसके अटैक से, जब रसल सामने देखते हुए बोलता है मैं इसके अटैक से तो बच गया लेकिन जो पहाड़ था मेरे पीछे उस जगह पे टुकड़ा टुकड़ा हो चुका था। फिर वो बोलता तो बोलता है अगर मुझे मार्क्स मिल गया तो मैं और ज्यादा पावरफुल बन सकता हूँ, यहाँ तक कि मैं उसकी शैडो बनने की जरूरत नहीं है। इस जगह पे सिर्फ एक ही चीज मायने करती है वो है पावर। पावर ही इस जगह पे सब कुछ है। और जो रसल तब इस जगह पे अपने मार्क्स को पहनते हुए बोलता है तुम बहुत गलत हो जैरन, तुम्हें क्या लगता है इस जगह पे सारी चीजें पावर मैनेज करती है, इस जगह पे पावर हमेशा मायने नहीं करती है। तो उसने अपने मार्क्स को पहन लिया तो उसके बाद उसका एक ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है और एक ड्रैगन में वो फॉर्म हो चुका था हाफ ब्रेड ड्रैगन के अंदर। ये देखने के बाद बोलता है जैरन तुम्हारे पास जो मार्क्स वो मुझसे बिलोंग करता है, तुम्हें पता होना चाहिए जिस डार्कनेस में मैं अंदर छुप चुका था और तुम उस जगह पे होते तुम भी यही करते। ये सुनने के बाद जो रसल थोड़ी देर के लिए शांत होता है बोलता है मैं इस जगह पे भले डार्कनेस के अंदर रहा था लेकिन मैंने कभी भी इस जगह पे लाइट को फॉलो करना छोड़ा नहीं है। तुम भी ऐसा सब करके तुम अभी एक अच्छे पावरफुल लोगों में से एक बन सकते थे, तुम भी चाहते तो एक लाइट को फॉलो कर सकते थे और अपने भाले को बाहर निकाल लेते। एकदम कमाल का लुक उन दोनों के बीच में लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं जो जैरन होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आते हुए बोलता है तुम प्रूव कर सकते हो क्या ये सारी चीजें। वो उसके ऊपर अटैक कर देता है और असल में उसके ऊपर अटैक करता है। एक बहुत बड़ा हम धमाका देखते हैं जिसके अंदर जो जैरन था उसका एक हाथ कट चुका होता है। बोलता है मेरा जो चाम हार्ट इस जगह पे टूट चुका है, मुझे उम्मीद नहीं थी सारी चीजें हो सकती है, उस मॉन्स्टर की हार्ट भी इस जगह पे टूट सकती है।
मुझे समझ नहीं लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया। तो जयरन था उसे देखते हुए रसल बोलता तो मुझे पे गिव अप कर देना चाहिए। ये सुनने के बाद वो अपने हाथ को आपस रिग्रो कर लेता है। उसके बहुत हाथ आ चुके होते बोलते नहीं, मैं इसके पे रिग्रो अपोज करूंगा और तुम्हें हरा दूंगा। ये देखने के बाद तो रसल के मन में सोचता है कि मुझे इसके पे नोटिफिकेशन मिल चुका है, मेरे पास बहुत ज्यादा ही कम टाइम बचा, इसे कुछ जल्दी खत्म करना होगा। वो अपने स्ट्राइक को ले लेता है और जैरन भी उसके ऊपर अटैक करने आ रहा होता है। वो अपने स्ट्राइक से जो जैरन था उसको बहुत से बुरी हालत कर चुका था। तो उस बात का समय देखते हैं, जो जैरन था उसकी बहुत से बुरी हालत हो चुकी है। वो बोलता है नहीं मैं इसी पे हार नहीं सकता। वो मन में सोचता है जो मेरे पास हार्ट था वो एक ड्रैगन का था, मैं इस जगह पे एक ड्रैगन भी बन सकता था, लेकिन इस जगह पे कुछ नहीं हुआ। लगता है इस जगह पे मेरी सारी चीजें खत्म हो चुकी हैं। हम बाद में देखते हैं जहाँ पे वोल्केनो फटने लगता है और बहुत से बुरी हालत हो चुके होते हैं। जितने भी लोग होते हैं उसके जितने भी टीममेट है होते हैं उन सभी को बुलाने लगते हैं। और जो रसोद बोलता है समय आ चुका है, भाई तुम भी तो आ चुके हो इस जगह पे। वो दोनों एक दूसरे मिलकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। जो प्रिंसेस की जगह पे वो भी बहुत ज्यादा खुश हो गए, बोलते इस समय आ चुका, हमें एक साथ इस जगह से निकल जाना चाहिए। एवरी ईयर सीजन एंड होता है लेकिन हमें थोड़ा बहुत क्लाइमेक्स का सीन देखने को मिलता है। उस जगह से वो बाहर निकलने लगता है, वो पोर्टल से बाहर निकल चुका होता है, उस जगह से जा चुका होता है। ये थोड़ा बहुत आगे जाके शायद से सीजन 2 के अंदर थोड़ा बहुत ही चेंजेस कर सकते हैं, जितने भी स्टोरी लाइन जिस हिसाब से ये चल रही है। इसका आर्ट स्टाइल मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छा लगा। तो तुम लोग भी कमेंट करके बता सकते हो इसका आर्ट स्टाइल तुम्हें कैसा लगा।